हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा और स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी में। फिल्म की शुरुआत में टॉल मेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शूटिंग पर जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। एवा रोड पर झाड़ू लगा रही होती है। उसकी नज़र पास ही के एक घर पर पड़ती है, जहाँ उस घर की मालकिन अपनी मेड को दूसरों से बात करना छोड़कर अपना काम करने को कहती है। वहाँ पर मिस्टर टोलिनो बैठकर शूटिंग देख रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर प्रोटेक्शन की एड शूट हो रही थी, जिसमें एक मेल और 2 फीमेल मॉडल्स होते हैं। थोड़ी देर बाद फीमेल मॉडल, जिसका नाम विक्टोरिया होता है, वो मेल मॉडल एंड्री को अपने साथ वॉशरूम में बुलाती है और वो चला भी जाता है। फिर वो दोनों इंटीमेट होने वाले ही होते हैं, तभी कैमरामैन उन्हें शूट के लिए वापस बुला लेता है। दूसरी ओर एवा किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी दूसरी ओर एवा की बॉस विक्टोरिया एंड्रो के साथ घर पर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों रूम में जाकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। एवा उनके कमरे के पास जाकर उनके कमरे में हो रही हलचल को सुनने लगती है। साथ ही वो अपने प्राइवेट पार्ट को खुद ही सहलाने लगती है। अगली सुबह विक्टोरिया सो ही नहीं होती है और एंड्रो को अपने घर जाना होता है, इसलिए वो एवा से कहकर दरवाजा खुलवाता है और एंड्रो उसकी काफी तारीफ करता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत स्मार्ट है। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि वो मेड है। वो एवा से उसके बारे में और चीजें जानना चाहता था, इसलिए एवा उसे बताती है कि वो विक्टोरिया के घर कुछ दिन पहले ही काम करने आई है। हालांकि वो कुछ घरों में पहले भी मेड का काम कर चुकी है। उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है, क्योंकि उस समय उसके पिता की मौत हो गई थी, जिससे वो लोग कर्ज में डूब गए थे, इसीलिए उसे मेड का काम करना पड़ा। अब एंड्रो ये जानना चाहता था कि आखिर एवा जहाँ पहले काम करती थी, वहाँ से उसे क्यों निकाल दिया गया। तो एवा बताती है कि वहाँ के बॉस काफी दयालु थे। जब उसे दूसरी मेड या मैडम उसे डांटती थी तो वो उसे सहारा देते थे, जो उनकी वाइफ को पसंद नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने एवा को काम से निकाल दिया। तब एवा की मॉम ने एजेंसी वालों से कहकर उस घर में काम दिलवाया, जहाँ कोई मेल बॉस ना हो। विक्टोरिया की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे यहाँ काम मिल गया। वहीं एंड्रो से बात करके पता चलता है कि वो विक्टोरिया से कल ही शूटिंग पर मिला था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एवा पड़ोस में काम करने वाले लोरा को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। तभी लोरा के बॉस उसे वहाँ पर आकर डांटने लगते हैं। उन्होंने उसे कल ही कहा था कि अगली सुबह उठकर वो जल्दी कार साफ कर दे, लेकिन वो अभी तक कार साफ नहीं कर पाया है। वो लोरा से कहने लगते हैं कि क्या रात भर प्लेजर ले रहा था, जो उसे सुबह जागने में लेट हो गया। ये सब सुनकर लोरा जल्दी से जाकर कार साफ करने लगता है और ये सब देखकर एवा को काफी बुरा लगता है। एवा को उसकी मैडम अपने रूम में बुलाती है। एवा अनकंफर्टेबल होकर उसके रूम में जाती है, क्योंकि विक्टोरिया नहीं उठती। वो एवा से सवाल करती है कि क्या कल रात बाहर बहुत आवाज जा रही थी। एवा इस बात को टाल देती है कि उसने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। फिर विक्टोरिया नहाने के लिए चली जाती है। रात में लोरा एवा के पास आता है और फिर दोनों पहली बार बात करते हैं। लोरा कहता है कि विक्टोरिया जब भी किसी को अपने घर में लाती है तो बहुत आवाज करती है। उसे ऐसा लगता है कि बिना वीडियो के अडल्ट वीडियो देख रहा है। तभी लोरा को उसका बॉस बुला लेता है। अगले दिन विक्टोरिया लोरा से कहती है कि रात में हो सके उसे आने में लेट हो जाए तो एवा आराम से सो सकती है। उसके पास एक और चाबी है, वो खोलकर अंदर आ जाएगी। इसके बाद रोड पे सब्जी बेचने वाली आती है। वहीं सब्जी खरीदने के लिए घर की 2 मेड और भी आती हैं। वो एवा से कुछ बातें करती हैं, जिसके बाद एवा विक्टोरिया के कमरे की अच्छे से सफाई करती है, क्योंकि कल रात उसने अपने रूम को एंड्रो के साथ मिलकर काफी गंदा कर दिया था। उसी रात एवा के पास लोरा आता है और वो दोनों साथ ही में विक्टोरिया की इंटीमेट होते हुए बातें सुनते हैं। तभी लोरा एवा को किस करते हुए टच करने लगता है। थोड़ी देर तो एवा भी इसे एंजॉय करती है, लेकिन फिर वो लोरा को डांटती है और फिर उसे जाने को कहती है। इसके बाद वो अपने रूम में आ जाती है और लोरा जिस तरह से उसे टच कर रहा था वो सारी चीजें याद करने लगती है। साथ ही वो खुद से खुद को टच करने लगती है, जिसके बाद वो लोरा को याद करते हुए बैंगन से प्लेजर लेती है। अगले दिन विक्टोरिया एवा को अपने रूम में बुलाती है और रूम में ही ब्रेकफास्ट लाने को कहती है।
एवा थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि कल रात विक्टोरिया के कमरे में उसके साथ एक लड़की होती है। एवा बाहर जाकर थोड़ी देर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एवा ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो उसे सुनाई देता है कि फिर आज लोरा को उसके बॉस डांट रहे हैं। तभी विक्टोरिया आती है और एवा को भी डांटती है। वो कहती है कि वो उसे कब से आवाज लगा रही है, उसे ये सब पसंद नहीं है। वो जब भी बुलाए एवा को एक ही बार में उसके पास आना है। फिर वो एवा को अपने रूम में पानी पहुँचाने को कहती है और जब एवा पानी पहुँचाने जाती है तब विक्टोरिया उसे गंदी नजर से देखती है। थोड़ी देर बाद लोरा एवा से मिलने आता है और उससे सवाल करता है कि कल रात जो उसने एवा के साथ किया, क्या वो एवा को पसंद नहीं आया। एवा कहती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, पता नहीं कल रात उसने लोरा को वहाँ तक जाने ही क्यों दिया। लेकिन लोरा दोबारा कभी ऐसी हरकत करेगा तो इस बारे में अपनी या उसके बॉस को शिकायत कर देगा। इसमें लोरा कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो है ही इतनी सुंदर, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। तभी विक्टोरिया बाहर जा रही होती है और वो एवा को दरवाजा बंद करने के लिए बोलती है। वहीं रात में लोरा फिर से एवा के पास आता है और उससे सवाल करता है क्या वो उसे पसंद नहीं करती, जिस पर एवा कहती है कि वो उसे पसंद करती है मगर कुछ भी करने से पहले लोरा को उसकी सहमति लेनी चाहिए, उसे जबरदस्ती पसंद नहीं है। तब लोरा एवा को प्रपोज करता है और किस करने की परमिशन मांगता है, लेकिन तभी विक्टोरिया घर आ जाती है और फिर लोरा को दीवार फांदकर भागना पड़ता है। मगर वो अगली रात फिर से वो आता है और इस बार वो अपने साथ एवा के लिए फ्लावर भी लेकर आता है। एवा फ्लावर ले लेती है। फिर से एवा से परमिशन लेकर लोरा एवा को किस करता है। तभी दोनों देखते हैं कि आज फिर विक्टोरिया अपने साथ एक लड़की को लाई है और उसके साथ रोमांस कर रही है। ये देखकर एवा और लोरा दोनों ही काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। एवा लोरा को अपने रूम में ले जाती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, मगर लोरा बहुत ही रूडली सारी चीजें करता है और फिर अपने घर चला जाता है। ये एवा को जरा भी पसंद नहीं आता, इसीलिए अगले दिन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होती है। अपना सारा काम खत्म करके विक्टोरिया के रूम में जाती है और खुद को सहलाती है और फिर वो इमेजिन करने लगती है वो विक्टोरिया और उसके पार्टनर के साथ थ्रीसम कर रही है। इसके बाद एवा विक्टोरिया के वॉशरूम में ही नहाने लगती है। तभी विक्टोरिया घर आ जाती है और एवा को अपना वॉशरूम यूज करते हुए देख लेती है। इससे एवा घबरा जाती है, लेकिन उसके कपड़े भीगे होते हैं, इसलिए विक्टोरिया उसे चेंज करने के लिए नए कपड़े देती है और एवा नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होती है। लेकिन अचानक विक्टोरिया उसे अजीब तरीके से टच करने लगती है। एवा उसे रोकती है, लेकिन विक्टोरिया नहीं रुकती और वो सारी हदें पार कर जाती है। इसके बाद एवा अपने कपड़े पहनती है और लोरा के पास जाकर उसे धमकाती है कि अगर आज रात उसके रूम में नहीं आया तो वो सबको उस रात के बारे में बता देगी। इसके साथ ही वो उसके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगा देगी। लोरा आने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एवा जब अपने घर वापस जा रही होती है तभी देखती है कि उसकी पड़ोसी अपनी मेड को बुरी तरह से डांट कर काम से निकाल रही होती है। दरअसल वो मेड अपने बॉस के साथ अफेयर चला रही थी। इसके बारे में बॉस की वाइफ को पता चल गया था। रात में जब लोरा एवा के पास आता है तो उसे एवा बताती है कि उस रात लोरा को ही मजा आया और एवा को सिर्फ पेन हुआ। वो चाहती है कि उसे भी अच्छा लगे। इस बार एवा जैसे चाहती है उसी तरह से लोरा उसके साथ इंटीमेट होता है, मगर विक्टोरिया एवा के कमरे के बाहर होती है और वो सारी चीजें सुन लेती है। अगली सुबह विक्टोरिया एवा को अपने रूम में बुलाती है। एवा विक्टोरिया को क्लियर कर देती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये बॉडी उसकी अपनी है और वो इसके साथ वही करेगी जो उसे अच्छा लगेगा। तब विक्टोरिया कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि एवा को भी अच्छा लगे। थोड़ी देर बाद एवा विक्टोरिया के सामने कंडीशन रखती है कि अगली बार जब विक्टोरिया ये सब करना चाहेगी तो उसे एवा के रूम में आना होगा। इसी दौरान विक्टोरिया एवा को एक प्लान बताती है। रात में एवा लोरा को अपने रूम में लाती है और यहाँ पर लोरा एवा और विक्टोरिया थ्रीसम करने लगते हैं, लेकिन बीच ही में लोरा रुक जाता है और कहता है कि वो एवा से प्यार करता है और वो सिर्फ उसी के साथ इंटीमेट होना चाहता है। ये बोलकर लोरा वहाँ से चला जाता है, मगर एवा उसके पीछे आती है और उसे रोककर वो रोने लगती है। लेकिन लोरा जानना चाहता था कि क्या विक्टोरिया ने एवा के साथ जबरदस्ती की है या फिर एवा भी यही चाहती थी।
एवा लोरा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तब लोरा एक बार फिर से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा था और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एवा एक जूस शॉप पर होती है जहाँ वो नोटिस करती है कि एक फैमिली का डॉग खो गया है और लेडी बॉस अपनी मेड को डांट रही होती है, मगर तभी मेड का बॉस डॉग को ढूंढ लाता है और उसकी वाइफ डॉग के पास चली जाती है। तभी बॉस अपनी मेड को कुछ पैसे देता है और जूस शॉप से उनके लिए और खुद के लिए कुछ खरीदने को कहता है। वहीं जब मेड जूस ऑर्डर करती है तो एवा उस मेड से बात करती है और कहती है कि उसे पता है कि किस सिचुएशन से गुजर रही है। उसका मेल बॉस काफी दयालु है और फीमेल बॉस काफी खड़ूस, इसलिए वो मेल बॉस के थोड़ा करीब है। लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि मेल बॉस उसका दयालु है या उसे बदले में कुछ चाहिए, पर जो भी हो इसका परिणाम मेड के लिए काफी बुरा शामिल होता है, क्योंकि बॉस की वाइफ इस काइंडनेस से बुरा फील करेगी और उसे काम से निकाल देगी। इन सभी चीजों से बचने के लिए एवा उस मेड को सजेस्ट करती है कि इस फैमिली से दूर हो जाए और कहीं दूसरी जगह काम कर ले। इसके बाद एवा विक्टोरिया के पास जाकर बैठ जाती है जहां लोरा भी आया होता है। दरअसल विक्टोरिया ने लोरा के बॉस से एक दिन की छुट्टी के लिए बात करके एक दिन की छुट्टी दिला दी थी और वो चाहती थी कि लोरा एवा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करे। इसके साथ ही विक्टोरिया ने लोरा को ये भी यकीन दिला दिया था कि उस रात जो भी हुआ था वो विक्टोरिया का ही आइडिया था और एवा भी लोरा से बहुत प्यार करती है। इसलिए विक्टोरिया एवा और लोरा को एक साथ छोड़कर चली जाती है, जिससे एवा बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों साथ ही में समय गुजारते हैं। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।